हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है किसी भी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे शब्द आए। और इसमें डबल वाक्य भी आता है, दोहरे वाक्य भी आते हैं, जिसमें एक वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है और दूसरा वाक्य पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। तो आइए नेगेटिव के बारे में जानें। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है, नियम। इसमें आई और वी कर्ता के साथ, अफर्मेटिव में आप लोग भी यही चीज़ समझे हैं कि आई और वी कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल हैव और सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आई और वी के अलावा सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं, केवल आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे। और इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और प्रेजेंट में जो दूसरा वाक्य होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें केवल क्रिया का पहला रूप लिखते हैं और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। इसमें किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। नकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। यानी कि आपका केवल नॉट जो है बढ़ा दिया गया, शैल और हैव के बीच में नॉट को बढ़ा दिया गया है। यह सहायक क्रिया के रूप में नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। इसका फार्मूला है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव। विल नॉट हैव। इसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं, थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ETC। यह केवल सिंगल सेंटेंस के लिए यह फार्मूला यूज किया जाता है। जैसे क्या अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे। अंग्रेजी नेगेटिव है,
नहीं पढ़ा चुके होंगे। होंगे, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड का सवाल है नहीं। अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके होंगे, यह सिंगल सेंटेंस है और इसके लिए यह फार्मूला हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट द टीचर, फिर इसके बाद शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे नेगेटिव में, और शैल का प्रयोग हम केवल आई और वी कर्ता के साथ करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट हैव नेगेटिव में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ विल नॉट हैव, फिर इसके बाद क्रिया यानी कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, टॉट इंग्लिश टू द चिल्ड्रेन। The teacher will not have taught English to the children। इस प्रकार से हम सिंगल वाक्य का यानी सिंगल सेंटेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम अनुवाद करते हैं। यदि वाक्य में डबल वाक्य यानी कि जब आपका डबल वाक्य आए तो, दोहरे वाक्य आए तो उसके लिए हम लिखते हैं। अफर्मेटिव में आप लोग पढ़े थे कि जो कार्य अगर डबल वाक्य आता है तो जो कार्य पहले होता है यानी कि जो कार्य समाप्त होता है वही आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, और जो कार्य समाप्त नहीं होता यानी दूसरा वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो इसके लिए दोनों वाक्यों को बिफोर और आफ्टर, बिफोर शब्द से जोड़ा जाता है, आफ्टर का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। तो जब बिफोर शब्द से जोड़ा जाता है तो सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर इसके बाद बिफोर, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फार्मूला है लगाने का तरीका। सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव, फिर इसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर लिखते हैं, और इसके बाद फिर आपका दूसरा वाक्य पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखते हैं, टेंस लिखते हैं। जैसे राम के आने से पहले श्याम अपने घर नहीं
जा चुकेगा, नहीं जा चुकेगा। या ये भी इसमें हो सकता है, राम के आने से पहले श्याम अपने घर नहीं गया होगा, इस तरह भी आते हैं। तो दोनों का सेंस एक ही होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें दो वाक्य हैं, एक राम का आना और दूसरा श्याम अपने घर नहीं जा चुका होगा। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस श्याम अपने घर नहीं जा चुकेगा, यह है। लिखेंगे श्याम विल हैव, नहीं है तो विल नॉट हैव। फिर इसके बाद मेन वर्ब यानी जाना है और इसका थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। विल नॉट हैव गॉन टू हिज होम। फिर इसके बाद बिफोर से इसको जोड़ देते हैं, बिफोर। फिर राम के आने से यानी कि राम कम्स, राम कम्स। इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, और मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। इसके लिए भी हम नोट में बताए थे कि यस और ईएस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि जिन क्रियाओं के अंत में ओ, सी एच, यस एच, डबल एस ऐसे आते हैं तो वहाँ पर ईएस का प्रयोग किया जाता है, और बाकी सभी में केवल यस जोड़कर कंप्लीट किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करते हैं। एक और एग्जाम्पल, मोहन के पहुंचने से पहले सोहन दिल्ली नहीं जा चुका होगा। मोहन के पहुंचने से पहले सोहन दिल्ली नहीं जा चुका होगा। तो इसमें भी उसी प्रकार से हम करते हैं, यानी कि जो कार्य समाप्त हुआ है वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और जो कार्य बचा हुआ है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले लिखेंगे सोहन फिर इसके बाद विल नॉट हैव, इसके बाद मेन वर्ब है जाना, गॉन टू दिल्ली। फिर इसके बाद दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसको बिफोर से जोड़ेंगे, बिफोर, और इसके बाद लिखेंगे मोहन रीचेज। सोहन विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली बिफोर मोहन रीचेज, यानी मोहन के पहुंचने से पहले सोहन दिल्ली नहीं जा चुका होगा। तो इस प्रकार से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।